से जा रहे हैं वापस आकर। और ये बुलेट ट्रेन, इसके अंदरूनी मनाजिर, इनकी सीटें और सफाई सुथराई आप देख लें। अच्छा, इस दफ़ा ना हमें वो सीट्स नहीं मिली तो हमने बिज़नेस क्लास में इनकी बुकिंग करवा ली बुलेट ट्रेन की। तो आज मैं आपको इनका बिज़नेस क्लास दिखाऊंगा। इकोनॉमी क्लास आपने पिछले ब्लॉग में मेरा देखा होगा, तो उसमें ज़रा सीटें नॉर्मल थी, इसमें लेदर की सीटें हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। और इनकी आप सफाई सुथराई देखिए। अच्छा सा ये सामान रखने की जगह, जो हमारे बैग है, जो हम पहले आ गए तो वो पाकिस्तानी हिसाब से ना ट्रेन से कोई आधा घंटा पहले पहुंच जाते हैं। बाकी लोग अभी आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। यहाँ पे भी ना टाइमिंग की बड़ी पाबंदी है, मगर ये ट्रेन से आने से ना कोई 15-20 मिनट पहले वो वेटिंग रूम में, और उसके बाद ये आ जाते हैं। तो ये पूरी बिजनेस क्लास की बोगी है। बाहर के स्टेशन के बाहर कोई रेडी वाला, चाय वाला, अंडे वाला आपको नज़र नहीं आएगा। जो होगा वो वेटिंग हॉल में, वहाँ पे एक कैफ़े बना हुआ है। और अगर पिछले ब्लॉग में मैंने कोनिया स्टेशन का उसमें अपलोड किया था, वो देखेंगे। वो वेटिंग आप उसमें रूम में बैठे रहें, वेटिंग हॉल में कैफ़े बना हुआ है, जो चीज़ है वहाँ पे लें। भाई इधर अंदर भी ना कैफ़े है ट्रेन के अंदर, वो भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। नीचे स्क्रीन लगी हुई है। अच्छा, इसमें ये बिज़नेस क्लास में स्क्रीन है, पिछले में हमारे उसमें नहीं थी। कोई और एक ट्रेन बुलेट ट्रेन आ गई, ना इतना कोई शोर, ना कोई उसने हार्न ट्रेन वाले ने बजाया कोई बताने के लिए। वो अंदर सारा सिस्टम लगा है कि किस स्टेशन पर आगे क्या है, किस जगह है, पूरा पहुँच गई माशाल्लाह। अब आइए तो हमारा टाइम भी बसर नहीं है। जैसे ही चलती है तो मैं आपको ये निकल पड़े कोनिया से। ये कोनिया को ना मस्जिदों, बड़ा रिलीजियस टाइप शहर है। यहाँ पे मुझे वो पहले भी वो जो मैंने मौलाना रूमी साहब का मज़ार का कहा था, तो उसके करीब ना दुकानें खुली होती हैं, लोग नमाज लिटरली, तो यानी वो कोई चोरी इस किस्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बड़े रिलीजियस टाइप की सिटी है। और मुझे किसी बहरीन का एक दोस्त है, उसने बताया कि जब थोड़ी गर्मियाँ होती हैं तो पाकिस्तान से भी जो सूफी गाने वाले हैं उनको ये कोनिया बुलाते हैं मौलाना रूमी साहब के मज़ार पे, और वो भी गाते हैं। तो अगर मैं फ्री हुआ और मैं कोई कमिटमेंट नहीं हुई तो इंशाल्लाह मैं फिर जाऊंगा कोनिया और वो आपको दिखाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे ना गुम्बस मस्जिदों का वो ऊपर सबस, ये थोड़ी मुझे चेंज लगा इस्तांबुल से। ये सबस कलर का गुम्बस। हम अभी मस्जिद में अभी ये देखें, पहले 2 मस्जिदें गुजर चुकी है, तीसरी मस्जिद, तो कितनी माशाल्लाह ये मस्जिदें वो आ रही हैं। हल्के बादल हैं। कोनिया ये अप्रैल एंड की वीडियो है, तो हल्की सी ठंड थी मुझे, मगर अंकारा का मौसम का और इस्तांबुल के मौसम का, बल्कि पूरे आप इसको कह लें ना, तो ये कि मौसम का एतबार नहीं है। किसी वक्त हल्की भी धूप होगी तो उसी वक्त बादल आ जाएंगे, बारिश हो जाएगी। कोनिया में तो हमारे साथ यही हो रहा था। आपका हमने व्लॉग देखें क्योंकि आपने जो पिछला, ये अभी बिज़नेस क्लास की मैं आपको दिखाता हूँ और डिटेल। ये ना हो कि आपको हो कि भाई ऐसे ही कह रहा है कि बिज़नेस क्लास है, वो लिखा हुआ है। ये अभी ये इसमें ना हमें कुछ सैंडविच वगैरह भी देंगे, थोड़ा हम आगे जाएंगे, वो भी मेन की सर्विस, वो फ्री कम्प्लीमेंट्री है। बड़ी बात है जी। टिकट थोड़ी सी महंगी थी, मगर कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं था। ये अभी हम बाहर के व्यू से, अभी ये कोनिया के वो ना सराउंडिंग्स में, मगर जैसे ही हम बाहर जाएंगे पूरी ग्रीनरी आ जाएगी। ये है जी, उन्होंने पैकेट दे दिया, ये तुर्किश चाय। और ये अभी आप देखिएगा जब हम उसको बोलेंगे एक सैंडविच होगा, जिस तरह हमारे यहाँ ना होता है वो लोकल फूड आप कह लें, कोई बिरयानी टाइप, तो उनके लिए भाई सैंडविच कह लें, या वो मुझे वजन में कबाब, ये वाला वो जो आ गया सैंडविच है, पानी की बोतल है, केक, और ये टिशू वगैरह, जूस का डब्बा भी दिया। हमने इतनी चीज़ें खानी नहीं थी, हमने पहले ही होटल से ना अपना जो जिसमें ठहरे हुए थे नाश्ता हैवी किया हुआ था, तो हमने कहा रख लेते हैं कहीं रास्ते में, वो जो हम पाकिस्तानी इसकी सोच रहे हैं कि रास्ते में खा लेंगे कहीं और, मगर उधर गए, उधर भी हम जिस होटल में गए वो भी मैं आपको सरप्राइज़ है, आपको बताऊंगा, उधर भी नहीं खा सके। फिर ये इनकी जी वो दूध शूप हमने तो वो
टर्किश है, मगर हमने इसको पाकिस्तानी स्टाइल बनाने की कोशिश की। पूरी उसके देखें रेलवे लाइन उन्होंने जो सिटी है ना, ये बाढ़ लगी हुई है वाइट वाली बाहर से की, यानी कोई बाहर से कोई जानवर कोई इंसान ना आए। फिर ये मौजब पढ़े लिखे लोग हैं, जानवर इनके इस तरह हमारे यहाँ नहीं है कि खुले खुले अपने शेड्स के अंदर होते हैं जानवर, उधर ही उनको खाना देते हैं। हमारी तरह वो मवेशी को ना बाहर नहीं निकालते इतना, गाँव में शायद निकालते हो, मैं शहरों की बात कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ से जी बाहर निकल रहे हैं अनकरा की तरफ, तो ये देखें अभी आहिस्ता आहिस्ता ग्रीनरी, ये ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है। शायद यहाँ पे पानी का मसला है कि सारी ज़मीनें आबाद नहीं हैं, पहाड़ भी हैं कोनिया, और उसके ना पहाड़ों की एक पूरी लाइन चल रही है, और ये शेड है बना हुआ। आप ज़मीनों की इससे ना आपकी जो कलर है सॉइल का, इससे आपको पता लगता है कि कितनी ज़रखेज़ ज़मीन है। अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो आपको मैं दिखाता हूँ कि शायद मुझे तो गंदम लग रही थी, काफ़ी ज़्यादा ये गंदम की फसलें शुरू हो गई। हल्के हल्के पहाड़ों वाले, पत्थरों वाली भी लोग आ रही है, पहाड़ों वाली। मुझे वो ना हरीपुर, जब इस्लामाबाद से हरीपुर साइड पर ट्रेवल करते तो वो थोड़ी सी वो फील हो रही है। बड़ी खूबसूरत छोटी छोटी वैलियाँ बीच में आ जाती थी, छोटे छोटे गाँव, मगर साफ़ सुथरे, और ना ही कोई हमें बाहर मवेशी, ना कोई गद्दा, ना कोई भैंस गाय, वो कोई नज़र नहीं आती थी। तो वो जब हमने चेक किया तो पता लगा वो जो भी यहाँ पे ना जानवर होते हैं वो शेड के अंदर ही होते हैं, वहीं पे आप उनको खाना देते हैं, पानी पिलाते हैं, उनके टाइमिंग्स होते हैं निकालने के लिए। मगर ये बाढ़ पूरी आपको रेलवे लाइन के ना वो ज़मीनों और उनके बीच में नज़र आ रही है कि कोई जानवर या कोई भी इंसान कोई ऐसा इस ट्रैक पर ना आ जाए। ये क्योंकि बुलेट ट्रेन है तो मीन्स की काफ़ी फास्ट स्पीड है इसकी, तकरीबन 200 किलोमीटर पर, वो मैं आपको अगर स्पीड, तो इस वजह से ना उन्होंने ये रोका हुआ है कि कोई बंदा या कोई भी ऐसा चीज़ अंदर ना आए। अभी आप ग्रीनरी देखें और ज़मीनों की वो देख लें, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है और कितनी ज़रखेज़ टाइप ज़मीन है। ऐसे सफ़र में ना आपको पता ही नहीं लगता कि सफ़र इस ट्रेन में माशाल्लाह लिटरली पता ही नहीं लगा कि कैसे सफ़र और गुजर रहा है, और हम बड़ा एंजॉय करके जा रहे थे। और फिर था भी बिज़नेस क्लास, उसमें देखे जी बिज़नेस क्लास पता नहीं, मगर वो थोड़ी सी वो जिस तरह का ना सीटों का लेदर की सीट्स का वो सिर्फ चेंज था, वो सीट थोड़ी सी पीछे हो ज़्यादा हो रही थी। जी हम अभी भी उसको तकरीबन ये मिडल ऑफ अनकरा पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में हम आउटर स्कर्ट्स ऑफ अनकरा जैसे ही वो आएंगे तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। जो जिसको ज़मीनों का शौक़ है, उनका फसलों का, तो ये कोनिया और अनकरा के दरमियान बड़ी ज़रखेज़ ज़मीनें हैं। अब यहाँ पे लेके डिफरेंट फसलें, और जिस तरह पाकिस्तान में एग्रीकल्चर है वो कर सकते हैं। कोनिया की तो लैंड और ये अनकरा की बड़ी मशहूर है। मैं इसको थोड़ा सा इसलिए डिटेल दे रहा हूँ, किसी भाई को एग्रीकल्चर का शौक़ हो तो ये अनग्राउंड आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी ज़रखेज़ ज़मीन है। के पानी का सिस्टम भी वो ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकल वगैरह ये सारे लगे हुए हैं। पानी ये ज़ाया ये माशा चल रहे हैं, तो ये पानी ज़ाया नहीं करते हमारे यहाँ ना। वो पहले ही पानी की किल्लत है, अभी तो और इंडिया भी पानी बंद कर रहा है। अब बड़ी वो है ना जी, पानी को ज़ाया करने वाली कौम है। अब ये देखें ना कि इनके पास वैसे यहाँ बारिशें भी ज़्यादा होती हैं, डैम्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, फिर भी ये पानी की सही यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ज़ाया नहीं कर रहे हैं। जितनी ज़रूरत है वो वहाँ पे कर रहे हैं। चलें जी, हम ये अनकरा के आउटस्कर्ट्स में पहुँच गए हैं। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बता रहा है कि कोई बड़ा कैपिटल। इसकी पहली जो वो वाइब आई थी ना, पिछली भी मैं अनकरा आया था, तो मुझे ये लगा जैसे ये हमारा इस्लामाबाद था, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और वो हो, तो काफ़ी इनकी वो, क्योंकि ये कैपिटल है और कमर्शियल हब भी है, और ग्रीन भी मुझे इस्लामाबाद की तरह लगा। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये रेलवे स्टेशन अनकरा का, पिछले आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा, इसमें थोड़ा मैं और कोशिश करूँगा कि डिटेल में आपको दिखा दूँ। तो ये यहाँ उतरे कोई सिक्योरिटी वाला बंदा यहाँ पे नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं, यानी खुद ही वो सिस्टम के साथ आप चलें आराम से। ये गेट है जिससे आप निकलेंगे, या फिर जा रहे हैं।
लिटरली ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी शॉपिंग मॉल में कोई वो प्लेटफॉर्म या स्टेशन का हमें ये लुक ही नहीं दे रहा, ना कोई चाय वाला रेडे वाला, ये सारा ना पूरे इसमें ना छोटी छोटी शॉप्स हैं, डिफरेंट कैफ़ेज़ हैं, वो पूरा एक शॉपिंग सेंटर टाइप है। जी आप इसकी वाइफ देख लेना, सफाई सुथरा इनकी देख लें, वो में इस तरह बनती है भाई अपनी वो चीज़ें, लोगों का ये बड़ा केयर करते हैं। जनरली जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं ना, बंदे का दिल खुश हो जाता है। टैक्स लेते हैं मगर वो उसको यूटिलाइज भी करते हैं। ये हम आप ये अंकरा स्टेशन के बाहर वाले पे उस पर आगे शीशे से बाहर आप सारे मनाज़र देख रहे हैं। अभी ये देखिएगा धूप है, जब हम अपने हेडटाउन पे पहुँचेंगे तो फिर बारिश शुरू हो जाएगी। तो इनके यहाँ पे ना मौसम का एतबार नहीं है, और ठंड भी अभी तकरीबन लोगों ने यहाँ फुल स्लीव या जैकेट्स पहनी हुई है। अच्छा यहाँ पे जो लोकल लोग हैं इनकी ठंड नहीं लगती, बहुत ज़्यादा लगती है भाई। मेरी बुकिंग हुई थी मोविन पिक में, कोई मोविन पिक में कोई नहीं कि मेरे पे पैसे नहीं या वो उस वजह से मैं कुछ, बेसिकली मैं इनके जो मोविन पिक की चेन ऑफ होटल्स है मैं उनका गोल्ड मेंबर हूँ। गोल्ड मेंबर को पिछले टाइम में मैं कोई किसी अच्छे टाइम में मैं इनके काफ़ी होटल में ठहरा हुआ हूँ, तो उन्होंने कहा फ़र्ज़ करें अगर उनका $2000 था तो ये मुझे $200 में कमरा दे रहे हैं। तो इस वजह से हमने इसमें कराया हुआ था। कोई ये ना समझेगा कि मैं कोई बड़ा उसमें 5 स्टार में, वो पुराना बेटे ने देखा कि बाबा आप तो उनके गोल्ड मेंबर हैं, तो ये पैकेज का आया हुआ है। तो कहा चलो जी चलो चलते हैं। तो अभी आपको हम अंदर के आपको ये इन्होंने हमें दिया, ये जूस मैंने पहली दफ़ा पिया, इसमें सेब छोटे छोटे कटे हुए थे, और वो ये वो था टिश्यू पेपर भी ना ग्रीन टी वाले थे। ये भी मैंने पहली दफ़ा देखे, बड़ी अच्छी ड्रिंक थी। ये मैंने वाशरूम जाना था और उनका वाशरूम ही ख़राब है, सफ़र करके आए थे, उन्होंने वो रिपेयर कर रहे हैं, तो फिर मुझे उन्होंने वो और बेसमेंट पे लेके गए। ये इनका बार रूम, तो इसको मैं डिटेल में नहीं दिखाऊंगा सर, मैं आपको ये मोविन पिक के अंदरूनी मनाज़र दिखाता हूँ, मैं आपको कमरा भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये हम जा रहे हैं लिफ्ट में। अच्छा बाहर ग्रीनरी भी है, और ये हम 3rd फ्लोर पे थे, कमरे की तरफ हम जा रहे हैं। हमारा था 306 और 307, 2 कमरे थे। ये सब जो $200 में तकरीबन उन्होंने ना हमें नाश्ते के साथ दिया हुआ था, तो हमने कहा चले जी आपको नाश्ते पे, मैंने तो ये डिसाइड किया था पैसे $200 में उसी में पूरे करूँगा। वो नाश्ता भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको ऐसे व्लॉग में हुआ तो उसमें दिखा दूँगा। ये हमारे कमरे आएंगे, आप कमरों का व्यू देख लें। जिस तरह वो 5 स्टार बिल्कुल इनकी कॉरिडोर पुरसुकून खाली खाली है। 307 306 306 में वो आ गए जी। ये बच्चों को हमने कमरा दे दिया। अच्छा इनका ये बड़ा अच्छा लगा, ये वाश बेसिन बाहर था और इसके साथ शीशा लगा हुआ है जो आप अपना बेडरूम वगैरह पूरा देख सकते हैं। ये कमोड वाला एरिया वो अलग है, नहाने वाला शावर वाला अलग है। बट ये अच्छा आइडिया लगा। इंशाल्लाह अगर मैंने कोई और कंस्ट्रक्शन यहाँ पे की इंशाल्लाह करूँगा तो मैं इसको इस तरह वो ये डिज़ाइन मुझे बड़ा पसंद आया। ये बेडरूम चेयर शेयर दी हुई है। फिर मैं आपको बाहर के व्यू दिखाऊंगा। बाहर जी ये माशाल्लाह मेन रोड, और ये बड़ी अच्छी बिल्डिंग है जो मुझे समझ में, ये मैं इसको डिटेल में थोड़ी देर में फिर आपको दिखाऊंगा जब मैं निकलूँगा। कोई कमर्शियल की बिल्डिंग है, कोई बिजनेस हब है। ये इनका मेन रोड है। अभी हम जा रहे थे जी, शाम हो गई तो मैं और बेगम ने हमने कहा साथ ही एक वो था शॉपिंग सेंटर, हमने नेट पे देखा। बड़ा कोई एक्सपेंसिव किस्म का था, मुझे तो पता नहीं था। मैं हमने चल पड़े। अभी हल्की एक बादल और हल्की हल्की बारिश हो रही है तो हमने जैकेट पहन ली। ये अप्रैल की एंड की मैं बता रहा हूँ आपको। ट्रैफिक इसी तरह रवां दवा है क्योंकि ये तकरीबन 5 से 6 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है, तो हमने कहा कि पैदल ही चलें। ये ग्रीनरी देख लें, जिस तरह मैंने कहा इस्लामाबाद में बड़ी ग्रीनरी है, तो यहाँ पे अंकरा भी इसी तरह है। वो जिससे कहते हैं ना तुर्किश में आईना, वो कहते हैं एक दूसरे को ना आईना, तो ये आई इस्लामाबाद अंकरा मुझे आईना लगा। ये है जी शॉपिंग सेंटर, बड़ा हाई फाई किस्म का, और बड़े ब्रांड्स है। इससे ब्रांड्स थे जो शायद इस्लामाबाद में जो हमारे करीब शॉपिंग सेंटर है उसमें भी नहीं थे। ये इसकी लुक
डिफरेंट एंगल से साफ़ सुथरा और बड़ा मज़ेदार किस्म का। थोड़ा महंगा हमें लगा क्योंकि मेरे वो जुराबें ख़त्म हो गई थी, सॉक्स और वो कुछ टी शर्ट्स। अभी कौन धोए भाई, इधर धुलाई किस बेगम ने साफ़ कर दिया तो मैंने धुलाई नहीं करनी, तो वो मैंने लेनी थी सॉक्स वगैरह। तो वो सॉक्स मुझे वो टी शर्ट थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगी। बेटे को समझा कि बेटा आप इधर से न लेना, वो फिर किसी और शॉपिंग सेंटर में क्या जो उनके लोकल तुर्किश ब्रांड है वहाँ से, जहाँ पे इंटरनेशनल ब्रांड्स काफ़ी थे। अच्छा, ये मुझे पहला शॉपिंग सेंटर लगा है जहाँ पे आर्ट गैलरी थी। ये आर्ट डिफरेंट आर्ट्स के वो लगे हुए, वो लोग बैठे हुए थे, वो जो बेचने वाले थे। उन्होंने समझा कि मैं बड़ा शायद यूट्यूबर हूँ और वो शायद मैं इसको वो करूँगा। उनको क्या पता, उस वक्त तो मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था, मेरे 200 सब्सक्राइबर शायद नहीं थे। तो जब मेरा यूट्यूब की डिटेल पूछने लगे ना, तो मैं फिर कहा कि भाई निकल चलो इधर से। तो ये सिर्फ आर्ट गैलरी मैंने बताया शॉपिंग सेंटर की। ये बाहर का लुक है। लेकिन यहाँ पे ना शॉपिंग सेंटर के बाहर तकरीबन कैफ़ेज़ हैं, काफ़ी शॉपों में बाद में दिखा, तो ये बाहर का सिर्फ देख लें। ये कैफ़ेज़ है कि शॉपिंग सेंटर के बाहर ही वो काफ़ी शॉप्स कैफ़ेज़, काफ़ी शॉप मोस्टली काफ़ी शॉप्स हैं। तो लोग अगर किसी ने शॉपिंग नहीं करनी और वो अपना काम, जिस तरह मैं बताता रहता हूँ कि वो अपना इंटरनेट ले आते हैं और उस पर बैठे रहते हैं। और उसी तरह उल्ला गुल्ला रश ट्रैफिक रवां दवा है। ये कैफ़ेज़ की आपको ये अभी करीब से मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ग्रीनरी देख लें, पौधे देख लें, माशाल्लाह, यानी आपको ये फील होगा कि आप किसी ग्रीन पैच में बैठे हुए हैं, काफ़ी का काम एंजॉय कर रहे हैं। जो उनकी उसकी शॉपिंग सेंटर की बाहर की लुक। हमें भूख लग गई तो भाई सर, तो हमने फिर रहने के लिए रखा हुआ था, खाना तो हमने बाहर से खाना था। और फिर ये पूरा फूड स्ट्रीट में फूड जो है वो दिखाता। ये ना तकरीबन पुराना हमें लगा 1925 का रेस्टोरेंट देखा, तो मुझे इसी तरह था। ये फूड स्ट्रीट की पूरी, अब इनकी डेकोरेशन देखें, डिफरेंट कलरफुल लाइट्स देख लें। पहले हम बाहर ही ना इसी रेस्टोरेंट पे बैठ गए। ये हमको डिफरेंट फूड कोर्ट की व्यूज़। हर कोई अपना खाना खा रहा है, कोई किसी को नहीं देख रहा। ये पहले हमने ना इनका मेन्यू शुरू हमें ठीक लगा के चीज़ें थी, सब कुछ ठीक होगी, मगर हमें जब 1925 पे हम चले गए, फिर हमने कहा बाहर बैठेंगे। बाहर जब बैठे तो हल्की बारिश शुरू हो गई और ठंड हो गई, लिटरली ठंड हो गई। कोई मैं दिखा दो, तो हमने तो जैकेट्स तो दी हुई थी, मगर उसमें भी हमें ठंड हो गई। ये हल्की हल्की बारिश शुरू हो, तो बादल, हवाएं, ठंड यख हवाएं जो ना वो शुरू हो गई। पहले ही भूख लगी हुई थी। पहले हम सुबह 4-5 घंटे वो कोनिया से आए थे, फिर अभी हमने कहा कि ये बाहर ही बैठते हैं, अभी आ गए, फिर अंदर जाएंगे तो वो कहेंगे पता नहीं है कि कैसे लोग हैं यार, कभी बाहर कहते हैं कभी अंदर कहते हैं। उस कर्टसी में मारे गए इनको, ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। ये बाहर के अभी ग्रीनरी भी देख लें आप, कितना ग्रीन है माशाल्लाह। ये थोड़े से दूर के व्यूज़ जितने में इसको फिल्मा सका, पूरा ग्रीन ऊपर, वही इस्लामाबाद वाली लुक है। अगर आप थोड़ा सा ना, शायद इस्लामाबाद इससे ज़्यादा ग्रीन हो, मगर ये भी उसको ना थोड़ा कम्पीट कर रहा है ग्रीनरी में। ये खेल रहे हैं वो लोग, बच्चे शच्चे, उनको यहाँ पे ना लोकल्स को इतनी ठंड नहीं लगती, हमें पता नहीं क्यों लगती है भाई। ये आपको देख खूबसूरती देखते हैं ना, ये कैफेज़, ये फिर ये शॉपिंग प्लाजा ना कनेक्टेड है, ये कनेक्ट 2 शॉपिंग प्लाजा थे। तो ये कैफेज़ वाली जो मैं बात कर रहा था, ये बाहर जो हम बैठे बैठे ये बाहर का दे रहा हूँ। ये लोग जो कनेक्शन में कह रहा था ब्रिज में, उधर से आ रहे हैं, दूसरे साइड दूसरे शॉपिंग प्लाजा में चले जाएंगे। अच्छा, कर्टसी में मैंने तो उनसे ग्रिल पूछ लिया, तो उन्होंने ग्रिल ताकि चिकन मंगवाई, चिकन थोड़े से चावल, मिसेस ने चिकन के कोफ्ते टाइम मंगवा लिए। हर खाने के साथ ये सैलेड ज़रूर देते हैं और वो ब्रेड भी ज़रूर देते हैं। ब्रेड तो मैंने खानी नहीं थी, खाना बड़ा टेस्टी था, साफ सुथरा। और फिर वापस हमने कहा जी बेटा ही में तो अब किधर जाएंगे, अभी बारिश शुरू हो गई है। तो साथ ही ना एक और शॉपिंग प्लाजा था जो सस्ता था और फूड कोर्ट था, मैंने कहा उधर चले चलते हैं। ये
बाहर के थोड़ी सी कंफ्यूज भाई, ये वही बिल्डिंग है जो मुझे बड़ी पसंद और बड़ी अच्छी, हमारे करीब उसके उसके होटल के सामने ही है बिल्कुल। मुझे कोई बिजनेस सेंटर लगा और उसके नीचे ना पूरे कैफ़े रेस्टोरेंट की वो है, वो कैफ़े रेस्टोरेंट है और ऊपर शायद इनके ऑफिस होंगे। ये भी मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगा। पहले मैं आपको फूड कोर्ट और दूसरा शॉपिंग सेंटर दिखाऊंगा। ये हम उसके शॉपिंग सेंटर के पिछली साइड पे जा रहे हैं। बारिश हल्की हल्की शुरू हो गई है। इनको ना ठंड में होटल है, इनको मज़ा आ रहा है, वो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। हम कह रहे थे भाई हम ठंड अभी अप्रैल में भी अगर ठंड है तो हम किधर जाएँ। फिर मज़े की ये इनके इंजॉयबल सकती है। अगर आप जैकेट के साथ हैं और आपने अपने आप को कवर किया हुआ है तो ठीक है। हमारी कोशिश होती है जो हम हमारे रीजन के लोग हैं तो हम अपने कानों को ज़रूर ढांपते हैं ठंड में। ये लोग इनको कुछ ठंड मैंने जिस तरह का बिल्कुल, ये अभी आप न्यूज़ में भी देख लें लोग जा रहे हैं, इनको देख के ना लिटरली जेलसी हो रही थी कि यार इनको नहीं लग रही है। इनकी डाइट भी हमसे बेहतर है जो हमारे रीजन की है, शायद इस वजह से। ये कोई यहाँ पे ना पार्क भी है, इसमें जानवर शाम या जू है, मुझे समझ में नहीं आया, मगर मेरा था कि मैं इसको चला एक्सप्लोर करूँगा। पिछली साइड पे आ गए हम, उस जो हमारा शॉपिंग प्लाज़ा था, ये वहाँ की वाइफ्स हैं, ये दूसरे शॉपिंग प्लाज़ा में, ये उसकी तो उनके साथ ही ये कैफ़े है। इनके कैफ़ेज़ और लोकल कैफ़ेज़ हैं वो काफ़ी शॉप हैं, वो शॉपिंग प्लाज़ा से बाहर ही होते हैं कि आप बाहर बैठें, अगर आपने कोई शॉपिंग करनी है तो अंदर आए, वरना आप बाहर ही अपना काम शाम जो भी आपका इंटरनेट वाला है, नेट वाला, और आपने कोई मीटिंग करनी है। यहाँ पे वो हमारे यहाँ नहीं है कि आप आएँ घर पे मीटिंग करें, नहीं, जो मीटिंग होती है यहाँ पे कैफ़ेज़ में ही होती है। तो बिज़नेस मीटिंग हो तो फिर भी कैफ़ेज़ ही हैं, तो डील करनी है, वो कुछ भी हो। ये है जी वो इसका फूड कोर्ट कह लें, बाहर की फूड स्ट्रीट कह लें, काफ़ी स्ट्रीट कह लें। ये दूसरा शॉपिंग प्लाज़ा राइट साइड से आ गया और ये बारिश हो रही है। अच्छा, इनकी जो टाइल्स है ना, मैं समझा शायद स्लिप नहीं है, हम तो पाकिस्तान में डरते आराम से पाँव रख के ना उसमें चाह रहा था मैसेज इनका देख के चलना, ना कोई हड्डी शड्डी टूट ही जाए भाई। तो मगर ये इनकी टाइल्स बड़ी वो स्लिपरी नहीं थी। ये जो लोकल लोग हैं ना वो बड़े आराम से चल रहे हैं, हम बड़े कॉन्शियस हो गए, अभी देख कैसी तेज़ी के साथ ये आ रहे हैं, जा रहे हैं। वो मैं और बेगम बड़े सुकून के साथ कोशिश कर रहे हैं कि हाथ पकड़ के चलें तो गिर नहीं जाए। कैफे में आप रश देखें, लाइव देखें, ये फूड स्ट्रीट हो, ये राइट साइड पे शॉपिंग प्लाज़ा। बाकी जी मैं कोशिश करता हूँ कि कोई नॉलेज हो थोड़ी बहुत मैं शेयर करूँगी। तो अल्लाह पाक का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह कहें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दिल से कहें, जो आपकी लैंग्वेज है। अल्लाह पाक ने हम कुछ भी नहीं थे, हमें कहाँ से कहाँ बनाया और मलाइका से हमें सजदा करवाया, इसलिए कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। ये हमारा अक़ीदा मजबूत दिल के साथ होना चाहिए। अल्लाह के साथ वहदहुल्ला शरीक अल्लाह है। अल्लाह हमेशा हर वक्त हमें देख रहा है और हमने अल्लाह के यहाँ पेश होना है, अपने अमाल के साथ देना है। ये जब हमें यकीन हो जाएगा ना, लिटरली आपकी काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाएगी। और अल्लाह के अहकामात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू आए, वो आखिरी नबी हैं, वही का दरवाज़ा बंद हो चुका। कुरान पाक आखिरी कलाम है, वो हिदायतनामा है। पहले जो थे ना किताबें वो हिदायत थी, वो कंप्लीट नहीं थी, ये हिदायतनामा है। और उसको यानी इसके महफूज करने का अल्लाह पाक ने गारंटी ली हुई है। तो उसको समझ के साथ खुद भी पढ़ें, अपनी फैमिली को पढ़ाएं तफसीर के साथ, उनके माँ बाप का ख़ास ख्याल करें जी। अगर जिंदा खुशखबरी उनकी यानी उनको उफ तक न कहें, कंधे झुका के उनसे बात करें, उसका ख्याल करें। कोई गुजर चुका है तो उनके लिए सदका करें, दुआएँ करें, इस्तग़फ़ार करें, दर्जात की बुलंद की दुआ करें। अपनी औलाद की भेंट करके यही दुनिया में क्यों नहीं तालीम है कि वो जब अगर आप जाएँ तो पीछे के लिए आप ये सदका करें, आपकी दुआ करें। मुझे अच्छी बिल्डिंग लगी, आप भी देखते हो, मैं आपको बता दूँगा वो, और आप एक दूसरे का वो कुरान पाक के लिबास है कि उसका ख्याल आपने एक दूसरे का ख्याल करना है, ठीक है।
चलें जी, आप एंजॉय करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के मुलाकात में कोशिश करूँगा इसको बेहतर करूँ। अभी कपड़े ढका जा रहा हूँ, वो बड़ी अच्छी सीरीज़